नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के कल्पना चावला में स्थित मोर्चरी हाउस की। एक दर्दनाक घटना जो सामने आती है। बुटाना गांव के रहने वाले जो शादी का माहौल था, वो अपनी लड़की को विदा करके वहां पे मोहल्ले में खड़े हुए थे। जो एक अमन नामक व्यक्ति है, उसकी शिकायत उसके घर वालों से करने के लिए कुछ लोग गए थे, क्योंकि वो गाड़ी हर बार रफ्तार चलाता था, जिससे बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। परिवार वाले भी सहमे सहमे रहते थे, क्योंकि उसकी गाड़ी का इतनी तेज़ से चलाता था जिससे वो सामने रहते थे। उनका कहना है कि वो जब घर वालों से शिकायत करने के लिए पहुंचे तो उसके पिता उनके घर के सामने आकर उनसे बात करते हैं। तो उनके पिता का भी यही कहना था कि हमारा बेटा इसी रफ्तार से गाड़ी चलाएगा, आपसे जो होता है तो कर लीजिएगा। अब शब्द भी उनसे बोले, जाति सूचक शब्द भी उनसे बोले। वहीं पर उनका बेटा भी वहीं पर मौके पर पहुंच जाता है। जब बेटे को भी समझाने की कुछ सामाजिक लोग उनसे अपील करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। कुछ दूरी पर गाड़ी वापस ले जाकर फिर तेज़ रफ्तार गाड़ी लेकर आता है, और जो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिसमें मौके पर ही एक महिला 38 वर्षीय की मौत हो जाती है। कुछ जो लोग घायल थे, जब घायलों को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है तो वो हॉस्पिटल पहुँचने पर ही एक पुरुष है, उनकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब 4 लोग हैं, अभी वो गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अभी गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया गया। गांव के ही कुछ लोग हैं, यहाँ पर सामाजिक लोग पहुँचे हुए हैं। उनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है, कहाँ का मामला है और वो क्या चाहते हैं। सुभाष था जी, जो लेडीज गुजर गई उसका जेठ था ये। और गरीब आदमी थे बेचारे, बहुत माड़ा हुआ इनके साथ। तो परिवार तो चाहता भी इनको इंसाफ मिले। जो सनखी आदमी था, जो इतना मतलब एक वो नशेड़ी भी था, और उसका जो रिकॉर्ड है गांव में बहुत मतलब ख़राब रिकॉर्ड है उसका। तो हुआ क्या था, क्या वजह क्या हुई थी जो वजह ज़्यादा उनके परिवार बताएगा। वो परिवार का लड़का राजू है, उससे बात करवा। अपनी गाड़ी लेकर एंडेवर गाड़ी लेकर आता है और वो लड़ाई थी कि इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। तो ये बताएंगे, 1 साल पहले की बात है, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ आपको बात। क्या था मामला? 1 साल पहले इसने मेरे साथ भी हाथापाई की और मेरे को जाति सूचक शब्द भी बोले। तो उसके बाद हम इसके घर कंप्लेंट लेके गए। हमने पुलिस में कंप्लेंट करी थी, और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद इसके घर पे भी कंप्लेंट करी। उसके बाद ये 2 दिन बाद आकर मेरे घर के अंदर गाड़ी खड़ी थी, मेरे गाड़ी का शीशा भी तोड़ के गया। और फिर सारी बात हुई, गाँव में पंचायत भी, थाने में भी जाके हमने कहा। तो इसके फादर कहने लगे ये तो ऐसी गाड़ी चलाएगा, गाड़ी बहुत तेज़ चलाता था ये, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। और हमने इसके घर जाके कंप्लेंट भी करी थी इसके बाप को। तो इसका बाप कहने लगा ये तो ऐसे ही चलाएगा, जो तुम्हारे से होता हो वो करो। हमारे से जाति सूचक शब्द भी कहे, चूड़ा चाड़ा भी कहा गया हमारे को। और उसके बाद सर फिर चलो हमने गाम राम को देखते हुए, चलो कोई बात नहीं, गाम राम की बात है। तो ये ऐसे ही इसने अपना माहौल ऐसे ही बना के रखा, और ऐसे ही ये गाड़ी चलाता रहा। और हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बुरा हाल कर रखा था। अपने घर के अंदर इसने हुक्का बार खोल रखा था। 8-10 लड़के उड़दंग इसके पास 24 घंटे बैठे रहते थे। 24 घंटे इसने मतलब लड़ाई झगड़े का एक माहौल बना रखा था 1 साल से। सर पिता ने शादी हुई थी, पिता ने शादी हुई थी, और आज भी उसके पिता ने बोला चुड़ा दे इनके ऊपर गाड़ी। दिन पहले मेरी चाचा की लड़की थी, उसकी शादी थी। तो हम पहले ग्रीन पार्क उसमें पैलेस में शादी थी, वहाँ से शादी का हम सारा निपटा करके घर पे आ गए थे। जैसे कि हमारे हिंदू रीति रिवाज होते हैं, फिर उसके बाद हम विदाई कर रहे थे लड़की की, तो चले गए थे हमारे सब मेहमान। तो उसके विदाई के बाद ही हम वहाँ पर खड़े हुए थे। तो जैसे लड़की भी, तो थोड़ी देर के बाद वो भी गाड़ी लेके आ गया 5-10 मिनट में, और उसने गंडासी हाथ में ली हुई थी। मेरे चाचा जी को बोलने लगे, जो मृतक मेरे चाचा सुभाष थे, उनको कि ये क्या ड्रामा है। हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, घर पे शादी का माहौल था। तो वो चला गया। हमने अपने गांव के एक नफासी हैं, जो पूर्व सरपंच के भाई हैं, और एक नरेश जा खड़े, उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे बदतमीजी करके गया है, आप लोग उसको समझाओ। तो अगले दिन मतलब कि आज वो दोनों जने उनके घर पे गए, उसको बोला कि भाई ऐसे मत किया करो भाई गाड़ी। तो उसका फादर भी उनके साथ साथ आ गए। तो हम वहाँ पे घर पे खड़े ही थे, मैं तो घर के अंदर ही था। तो मैंने देखा बाहर बातचीत कर रहे थे, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो था नहीं, ऐसे बिल्कुल सड़क पे थे। मैं नहाने के लिए ऐसे ही निक्कर में खड़ा हुआ था, तो शैम्पू मेरे हाथ में था, मैं चला गया। तो जी उसका फादर कहने लगा, मैंने कहा जी आपके पास इतने, आपके बेटे के पास इतने लड़के आते हैं, ये कोई मतलब है? और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ये इतनी तेज़ गाड़ी लेके आता है, अगर कोई कुचला गया, कह रहा भाई ये तो गाड़ी ऐसे चलाएगा, और मेरे घर पे तो लोग ऐसे आएंगे। मैं कहा आपके घर पे कोई कोचिंग सेंटर है, कोई ट्यूशन पढ़ाते हो आप, या कोई और बिजनेस है आपका, या कोई और काम है भाई, लोग इतने आते चल, कह रहा ये तो ऐसे ही आएगा। इतनी देर में पीछे से वो गाड़ी खूब रफ्तार से लेते हुए वो भी आ गया वहाँ पर। उसने बोला कि भाई मैं तो ऐसे गाड़ी चलाऊँगा।
तो हमारे गांव के जो वो नरेश जाखड़ थे उन्होंने भी कहा भाई ऐसे ये कोई मतलब नहीं है, ऐसे बदतमीजी से क्यों बोल रहा है। तो हमने यही कहा भाई हमारे छोटे बच्चे हैं, उन पर गाड़ी चढ़ गई या कुछ, और उसका बाप भी कहने लगा ये तो ऐसे ही चलाएगा भाई गाड़ी, और हमारे घर तो ऐसे ही लोग आएंगे तुमसे जोतों को क्या फिर गाड़ी हमारा चूड़ो को भाई यही काम है, तुम लोग मतलब हमारे को कैसे रोक लिया। मैंने कहा भाई हमारे छोटे बच्चे आ गए, मर गए, किसी गाड़ी पे चढ़ गई, कोई हादसा हो गया तो कह रहे तो ऐसे ही गाड़ी चलाएगा। उसका बेटा भी बोलने लगा, वो मौजूद था वहाँ पे, कह रहा भाई तू ऐसे ही गाड़ी चलाया कर। उसने कहा तो अपना, हमने कहा भाई ये गलत बात है और ये सामाजिक बात नहीं है। उसके बाद अपना वो पीछे गया, उसने अपने बेटे को बोला चला, अरे साले चूड़ों पर गड्डी, यही हमारे पास सरदार बन गया ये और वो, मतलब यही चौधरी हो गए यहाँ पे। उन्होंने पीछे 20 फुट पीछे गाड़ी लेके गया, हमारे परिवार के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी। इतनी बात के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। यही बात है। कोई इधर उधर से तो नहीं सी आ रहा, वहीं से था वो? हमारे पड़ोस में ही रहता है सर, वो सीधा वहाँ से आया था, गाड़ी लेके गाड़ी चढ़ा के सीधा चला गया। पिता के कहने पे? गेट के सामने खड़े अपने थे, पिता के कहने पे। अपने रैम के ऊपर खड़े थे। हम तो अपने घर के सामने खड़े थे। सर जो 5 बंदे कुचल दिए उसने, 6। उनके पिता साइड में खड़े थे? उनके पिता ने ही कहा, वो आप साइड में हो गए क्या? उसके पिता ने कहा कि सालों पे चढ़ा दे चूड़ों पे गाड़ी। और बताइए पत्रकार ये कहकर साइड हो गया और आप पर गाड़ी चढ़ा दी उसने। और हम अपने परिवार को संभालने में लगे, उसके पिता भी भाग गया। कितने लोगों की एक तो लेडीज की डेथ हो गई है, एक सुभाष की भी। एक मेरे चाचा जी की सुभाष की डेथ हो गई है, एक लेडीज़ की डेथ हो गई है, एक मेरे चाचे का लड़का है रजनीश, उसके टांग पे चोटें आई हैं दोनों पे, मेरी वाइफ के यहाँ गर्दन पे चोट है, 3 घायल हैं और 3-4 घायल हैं और 2 डेथ हो गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार राज। उसने जब उसके फादर को हमने बुलाया था, देखो एक हमारा संस्कृति है, एक हमारी पंचायत के माध्यम से हमारा जो देश है, हम पंचायत के माध्यम से लोगों को अपना गुहार लगाते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, तो हम नरेश भाई और नफ़े सिंह हमारे जो पूर्व सरपंच के अपना छोटे भाई थे, हम उनको बोला था, उनके परिवार से थे, तो उनके वहाँ पे जाके भी आए थे। उसके फादर ने भी आके हमें वही जाति सूचक शब्द कहे, और उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही करेगा और लड़ाई। हमने उसको बोला कि भाई तुम्हारे घर में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तेरे घर में कोई एजुकेशन सेंटर है या कोई और बात है, भाई तेरे घर पे आना जाना, तू बिजनेसमैन है या कोई और बात है कि तेरे घर पे रोज़ इतनी गाड़ी आती है। वो कह रहा साले ये तो ऐसे ही आएगा, और कहते उसने अपना इशारा करा उसको, वो भाई साहब ने भी समझाया उसको, हमने भी, कभी ऐसे थोड़ी होता, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल उनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी। कौन सी गाड़ी है उसकी एंडेवर गाड़ी है। और क्या नाम है इसका पूरा? उसका नाम आमनी कहते हैं सर, हम तो नाम भी नहीं जानते उसका, क्योंकि हम उससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं होता। क्या काम करता? उसके फादर साहब तो बस के ड्राइवर हैं। तो गाड़ी लेके भाग गया मौके से? वो गाड़ी लेके भाग गया जी, घर बिल्कुल इस डायरेक्शन में था, सीधा ही लेके गाड़ी भाग। कितने लोगों की मौत हुई अब तक 2, एक मेरे चाचा जी और एक मेरी चाची हैं, उनकी दोनों की डेथ हो चुकी है। पुलिस में आपने पहले कभी शिकायत की थी? पहले एक बार उसने मेरे भाई की, मेरे चाचे का लड़का, मेरा कजन ब्रदर है, ये बताएगा, इसकी गाड़ी फोड़ दी थी उसने। हाँ जी, हाँ जी। बताएगा तो पहले एक तो मेरे चाचा जी थे सुभाष, और एक मेरी चाची जी थी रजनी, और 3-4 लोग हैं जो परिवार के अंदर गंभीर रूप से घायल हैं। तो क्यों किया ऐसा उसने? सर ये 1 साल पहले भी उसने मेरे साथ भी एक वाक़या किया था, जिससे कि उसके घर पे जाके हमने समझाया भी था, कहा भी था, तो मेरी गाड़ी भी तोड़ दी गई थी, मेरे साथ भी उसने हाथापाई की थी, और उसके बाद भी 1 साल से वो ऐसे ही गाड़ी चलाता था। तो हमने कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और आप भाई तू काफ़ी देर से, मतलब कि काफ़ी रफ्तार से गाड़ी चलाता है, तो उसका बाप कहने लगा कि ये तो ऐसे ही चलाएगा, जो तुम्हारे पे होता तो कर लो। तो ये 1 साल से हम भी सोच रहे थे चलो छोड़ो, गाम राम की बात है, टलने वाली बात करी। आज तो सुबह भी उसके पिता ने ये शब्द दोहराए, और उसका पिता उसके साथ मौके पे ही था, और उसने फिर क्या काम करा, समझाने के बाद हमारा पूरा परिवार मौके पे मौजूद था, और उसको समझाया गया, और समझाने के बाद उसको कहा भी आराम से चलाया कर गाड़ी, और लोग भी हैं मोहल्ले बस्ती के भी हैं, वो भी आराम से आते जाते हैं, हम भी आते जाते हैं, और पर बच्चे भी खेलते रहते हैं। तो उसके फादर आज फिर यही बात बोल रहे उसके फादर कि ये तो ऐसे ही चलाएगा, जो तुम्हारे से होता हो वो करो। तो उसने क्या तो किया? उसने क्या काम किया, गाड़ी में बैठ के 20 फुट गाड़ी पीछे ले जाके, और फिर गाड़ी आगे। उसके पिताजी वहीं पर थे या गाड़ी में थे? उसके पिताजी वहीं पर मौजूद थे। उसने बेला चढ़ा दे साले चूड़ों पे कर। अब ये हम जमींदारों को रोकेंगे क्या? तो क्या कार्रवाई चाहेंगे? कौन कौन आरोपी हैं अभी इसमें जी वो दोनों पिता और पुत्र दोनों ही हैं, और अभी उसका भाई ऑस्ट्रेलिया से एक उस पर कमेंट भी कर रहा है। वहाँ पे हमारे पत्रकार गए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गए थे पत्रकार? घर पे गए थे जी, मैं उसका लिंक। तो अब पुलिस ने 302 लगा दी है, 34 और जो भी कार्रवाई थी ऑफेंस बनते हैं उन्होंने, पुलिस हमारा कोऑपरेट कर रही है और अच्छे से कर रही है। अब लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही पुलिस से गुहार है कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। तो बिल्कुल बड़ा
बड़ी अनहोनी घटना को अंजाम दिया गया। ये सोची समझी साजिश है। एक अमन नाम का जो हत्यारा है गांव बुटाना का, उसने अपने परिवार से, अपने भाई से मिलकर, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और ऑस्ट्रेलिया में रहकर वो इस घटना का प्लान बनाता है वहाँ बैठकर, और उसके पिता और अमन, ये दोनों के दोनों उसको पर प्लान इसको अंजाम देने का काम करते हैं। इस जो उन्होंने कत्ल की साजिश रची है, इसमें 2 व्यक्ति मौके पर ही मर गए, जिसमें एक औरत थी और एक इसमें व्यक्ति था सुभाष नाम का। इनको बड़ी बेरहमी से आकर के गाड़ी से कुचल करके मार डाला, और इसी हादसे में 3 लोग और हॉस्पिटल में दाखिल है, 4 लोग और हॉस्पिटल में दाखिल है, जिनकी हालत बहुत गंभीर है। और गांव में भी कई लोगों को चोटें आई है जो कि हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है, लेकिन हादसे के शिकार सारे के सारे हैं। किस जगह पर कुचला गया है ये मामला? कहाँ? ये बुटाना रोड, नीलोखेड़ी हैफड़ के पास है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी जो लोग चाहते हैं कि ये बहुत इस परिवार के साथ, इस समाज के साथ गलत हुआ है, वो सब साथी इस पीड़ित परिवार के साथ लग जाइए। और मैं सभी साथियों का हाथ जोड़कर आह्वान करता हूं, मैं पुरजोर गुजारिश करता हूं, सभी दलित भाइयों से पुरजोर अपील करता हूं, जो जिनको लगता है कि इस परिवार के साथ वास्तव में गलत हुआ है, वो सारे के सारे साथी कल सुबह 9 बजे यहाँ कल्पना चावला हॉस्पिटल करनाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। मैं ऐसी सभी साथियों से अपील करता हूँ। और हमने पूरे समाज ने मिलकर के, जो ऐसी समाज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुआ है, सब ने मिलकर के पीड़ित परिवार से मिलकर के पीड़ित परिवार की तरफ से मांग पत्र बनाया है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी साथी और अग्रणी नेता यहाँ पर खड़े हैं। इन सब की अगुवाई में हम सब ने, पूरे समाज के लोगों ने, अनुसूचित जाति के सभी लोगों ने मिलकर के ये मांग पत्र बनाया है। और इस मांग पत्र में मुख्य रूप से हमारी सबसे पहले तो जो 3 नामजद आरोपी हैं, अमन, उसका भाई ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है, और अमन के पिता, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, सबसे पहले उनकी अरेस्टिंग, जो दोषी विदेश में रहता है या यहाँ पर जो अमन नाम का हत्यारा है, उनका पासपोर्ट वीज़ा जो है वो रद्द किया जाए। और दूसरी बात, जो 2 लोग मरे हैं, एक हमारी माताजी हैं और एक परिवार के मुखिया हैं सुभाष जी, उनकी जो बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है, उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा, एक नौकरी, और जो 6-7 लोग घायल हुए हैं उनको 25-25 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। और उनकी मरने वाले की आयु 50 क्रॉस है, 50 साल से ऊपर हैं। जिस समय ये हादसा हुआ था, गांव बुटाना का ये हादसा नहीं था, ये जो भी प्री प्लान आप कह रहे ये हादसा नहीं था, ये प्लान था, सोची समझी साजिश के तहत। कुचला कहाँ पे गया? दिन था, रात था? कॉलोनी में जी हाँ, गाँव लैंड ऑर्डर के लिए यहाँ खड़े हैं और पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट करी है, तो अभी कह रहे हैं हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। तो 2 लोगों की, 2 लोगों की मौत हुई है इसमें, और इंजर्ड भी है। तो मतलब टीमें बनाई गई हैं, जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर एसपी साहब ने 5 टीमें लगाई हैं। तो बिल्कुल तस्वीरें देख रहे थे करनाल की कल्पना चावला में स्थित मोर्चरी हाउस की, जहां पर बुटाना का मामला एक सामने आता है। अमन नामक व्यक्ति जो वहीं के आसपास का रहने वाला था, जब किसी शादी का माहौल था, उनके साथ काफ़ी समय से जो आपसी रंजिश चल रही थी। 1 साल पहले भी अमन ने गाड़ियों के शीशे तोड़े थे, वही गाड़ियों के शीशे भी तोड़े थे, काफ़ी रंजिश थी। इन्होंने पहले भी उनके घर वालों से ये कहा था कि आपका जो अमन है वो गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलाता है, उसको समझाइए बुझाइए। यही बात उसने, अमन ने अपने दिमाग में डाल ली और वो तभी से इनसे खुंदक खाए बैठा था। और जब शादी का माहौल था, शादी वाले दिन भी इनसे लड़ाई झगड़ने के मूड में वो गंडासी हाथ में लेकर आता है। लेकिन ये समझदारी का परिचय देते हैं। उनका कहना है कि शादी का माहौल है, रिश्तेदार हमारे घर में आए हुए हैं, ये लड़ाई झगड़ा ना कर हाथ जोड़कर उसके घर जाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, लड़की अपने घर से विदा हो जाती है, तो अमन के जो पिता है वो वहाँ पर आते हैं। तो वो लोग हैं जो उनसे बात कर रहे होते हैं कि आपका बेटा गाड़ी तेज़ चलाता है, उनको बोले थोड़ा स्लो चलाया करें। लेकिन पिता भी अपने बेटे को शय देता है और कहता है कि मेरा बेटा गाड़ी ऐसे ही चलाएगा, आपसे कुछ होता है तो जो मर्जी हो तो कुछ भी कर लो, आप मेरा गाड़ी ऐसे ही बेटा चलाएगा। जाति सूचक शब्द भी इनसे बोले। जब बेटा अमन आता है तो वो भी 20 मीटर कुछ गाड़ी वापस लेकर जाता है और तेज़ रफ्तार गाड़ी से लाकर उनके ऊपर चढ़ा देता है, जिससे मौके पर ही एक महिला की मौत हो जाती है। 4 लोग
से 5 लोग जो घायल थे उनको हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। उनमें फिर यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते ही एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। 4 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। सामाजिक लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सामाजिक लोगों का कहना है कि जो मृतक है उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया जाए या मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाए, उनको 50 लाख रुपये, और जो घायल है उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की इन्होंने मांग की है। और कहना है कि जब तक उनकी मांगें ये पूरी नहीं होती वो पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। तस्वीरें हैं करनाल की। इसी तरह की खबरें के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।